Escape 31 च 31 You are mine little bird। वैधी ने जैसे ही अनिरुद्ध जी की बातें सुनी उसकी धड़कनों को मानो किसी ने उसके दिल से अलग कर दिया था। नम आंखें लिए वैधी ने के तरफ बढ़ते हुए बोली, क्यों नहीं रिश्ता है पापा। अनिरुद्ध जी बिना वैधी को देखे चिढ़ते हुए बोले, मैंने कहा ना कोई रिश्ता नहीं है तो अपनी गंदे जुबान से मेरा जिक्र करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुमने ही तो हमसे रिश्ता खत्म किया था। अच्छा किया था। बोल अनिरुद्ध जी कार का गेट खोलते हैं तभी वैधी आगे बढ़ अनिरुद्ध जी का हाथ पकड़ लेती है। अगले ही पल एक जोरदार तमाचा अनिरुद्ध जी वैधी के गाल पर मारते हैं पर वैधी बिना कुछ रिएक्ट किए बस अनिरुद्ध जी को नम आंखों से देख रही है। अनिरुद्ध जी अपने हाथ को रुमाल से साफ कर गुस्से से बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें छूने की। एक बार कह दिया कोई रिश्ता नहीं है हमारा तो क्यों पीछे पड़ी हो हमारे। जाओ यहाँ से। बोल वो दोबारा कार का गेट खोलते हैं। पर इस बार वैधी को भी हल्का गुस्सा आ गया था। वो अनिरुद्ध जी का हाथ दरवाजे से झटक जोर से दरवाजे को लगाती है। अनिरुद्ध जी गुस्से से वैधी को देखते हैं। वैधी भी अनिरुद्ध जी को देख बोली, क्या हुआ क्या है जो रिश्ता खत्म हो जाएगा हमारा। विश्वास नहीं होता कि मेरे खुद के माँ बाप बिना अपनी बेटी की सच्चाई जाने बिना उसकी बातें सुने उससे मुकर कैसे सकते हैं। अनिरुद्ध जी भी उसी गुस्से से व्यंग कर बोले, कौन सा विश्वास और कैसी सच्चाई। ये सच कि तुमने हमारी नाक कटा दी, अपने कलंक की नदी में हमें में भी डूबाया, या ये कि तुमने कल रात किसी और के साथ। इससे आगे अनिरुद्ध जी नहीं बोल पाए क्योंकि वैधी की लाल आंखें एक बार फिर नम हो गई थी। अनिरुद्ध जी और आरोही जी ने आज तक वैधी की आंखें नम नहीं देखी थी पर फिलहाल जिस इज्जत के डूबने की चिंता वाली पट्टी उनके आंखों पर बंधी थी वो उन्हें वैधी से कोई रिश्ता न होने की चेतावनी दे रहा था। वेद अपनी कार से टिककर बड़े गौर से वैधी के हर एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था। वैधी हर मुमकिन कोशिश कर रही थी खुद को रोने से रोकने के लिए और शायद बार बार उसकी कोशिश कामयाब भी हो रही थी। आंखें बस नम होकर रह जाती थी। वैधी थोड़ी लो वॉइस में बोली, बस इतना ही विश्वास था आपको मुझ पर। अनिरुद्ध जी नजरें फेर बोले, विश्वास दिलाने वाले तुमने काम ही कितने किए हैं वैधी। ओह, नाम याद है आपको, वैधी सार्कास्टिकली बोली। इस बार अनिरुद्ध जी वैधी की आंखों में देख बोले, अरे कुछ तो शर्म कर लो। हमारी इज्जत का कचरा तो कर ही दिया है। अब तुम्हें जैसे खुश रहना है रहो, जहां जाना है वहां जाओ, जिसके साथ जाना है जाओ। अब जब कोई रिश्ता ही नहीं है तो हम तुम्हें रोकने वाले कौन होते हैं। बस खुश रहो अपनी जिंदगी में। आशीर्वाद है या श्राप। वैधी नम आंखों से अनिरुद्ध जी को देखती है जो अब तक कार में बैठ चुके थे पर कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने वैधी को। आखिरी उम्मीद के साथ वैधी आरोही जी की तरफ नजरें करती है पर आरोही जी पहले ही वैधी के सामने हाथ जोड़ लेती है जिसका साफ मतलब था वो उसे खुद से बात न करने को कह रही थी। आंखें उनकी भी नम थी। वैधी की आंखें अब आंसुओं से दबा गई। वो रुंधे गले से बोली, बेटी हो बद्दुआ तो नहीं दूंगी माँ, पर भगवान आपकी बेटी को आप जैसे लोगों से बचाए। और अगले ही पल उसके आंखों से आंसुओं का कतरा बह गया। आरोही जी वैधी की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाती है तभी उनके कानों में अनिरुद्ध जी की सख्त आवाज आई, आप आ रही है या हम जाए। अनिरुद्ध जी की बात पर आरोही जी खुद को संभाल कार में बैठ जाती है पर वैधी को संभालने वाला अब कोई नहीं था। वैधी की आंखों से अब लगातार आंसू बह रहे थे। कार आगे बढ़ी और उसके पीछे वैधी भी जा रही थी। आंखों से बहते आंसू होठों पर बस माँ पापा और तेज भागते कदम। वैधी आखिरी आस लिए कार के पीछे भाग रही थी पर कोई असर नहीं होने वाला था। कार गेट से बाहर गई और वैधी वही घुटनों के बल बैठ गई। आंसुओं का बहाना अब बुरी तरह रोने में बदल चुका था। क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। मेरे सपोर्ट में कभी कोई नहीं होता। समाज से लड़ाई हो, परिवार से लड़ाई हो या खुद से, हमेशा लड़ाई में मैं अकेली ही क्यों रह जाती हूँ। क्यों। रोते रोते वैधी रुक रुक कर अपनी बात कह रही थी। शायद हर लड़ाई में जीतने के लिए तुम अकेली ही काफी हो इसलिए। वैधी के पीछे खद वेद अपनी पॉकेट में हाथ डाले बोला। वैधी वेद को कोई जवाब नहीं देती पर अब वो रो भी नहीं रही थी।
क्योंकि शायद वो भी वेद की बातों से सहमत थी। वेद थोड़ा झुक वैधी को अपनी गोद में उठा लेता है। वैधी भी बिना कुछ कहे उसके सीने से सर टिका अपनी आंख बंद कर लेती है। चेहरा उसका बिल्कुल शांत था पर दिमाग में हलचल मची हुई थी। वैधी के कमरे में पहुंच वेद वैधी को बेड पर बिठा देता है। वैधी कुछ सोचते हुए वेद से बोली, मैं यहाँ क्यों हूँ वेद? किस हक से हूँ मैं? उसकी नजरें बस शून्य के छोर को खोज रही थी कि कहीं उसे उस छोर पर अपने सवालों का जवाब मिल जाए। बिकॉज यू आर माइन लिटिल बर्ड, वेद वैधी की आंखों में देख बोला। वैधी भी वेद की आंखों में देख बोली, पर मैं तुम्हें कभी भी नहीं अपना सकती और ना ही कोई मुझे अपनाएगा। मैं यहाँ नहीं रह सकती। कहाँ जाओगी तुम? वेद भौंहे चढ़ा बोला। कहीं भी जाऊंगी, जीऊंगी मरूंगी, पर जो भी करूंगी अपनी मर्जी से, वैधी वेद से नजरें फेर बोली। वेद के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई पर वो कुछ बोलता उससे पहले ही उसका फोन बजा। एक नज़र वैधी को देख वेद फोन पिकअप करता है तो दूसरी तरफ से लक्ष्मी जी की आवाज आई, वेद तुम जहाँ कहीं भी हो मलिक परिवार को बोलो हमारा घर छोड़ वापस इंदौर जाए। मैं वही हूँ अभी बड़ी माँ, वेद लक्ष्मी जी से बोला। ये सुन लक्ष्मी जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो दोबारा बोली, बहुत अच्छे, अब उन सबको वहां से निकालो। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें वैधी से शादी करने की, उसके जैसी बदचलन लड़। आगे अगर आपके मुंह से एक भी शब्द निकला तो फिर आपका क्या होगा बड़ी माँ, इसका अंदाजा तो आपको होगा ही। कोई अरी गैरी लड़की नहीं है वो, मेरी होने वाली बीवी है। वैधी सिर्फ वैधी नहीं है, वैधी वेद ठाकुर है वो, तो उसके लिए निकले हर शब्द में इज्जत होनी चाहिए, बाकी प्यार मेरा काफी है। वेद सर्द आवाज में लक्ष्मी जी को रोक बोला। वेद की टोन सुन लक्ष्मी जी की आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वेद दोबारा बोला, गेस्ट रूम रेडी करवाइए। बोल वेद बिना लक्ष्मी जी की बात सुने कॉल कट कर देता है। फोन रख वेद वैधी को देखता है जो बिना किसी भाव के उसे ही देख रही थी। अब क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? बोलते हुए वेद वैधी का सर छू कर देखता है। वैधी को दोबारा बुखार आया था। वैधी बस यूं ही बिना किसी भाव के बोली, इस सपोर्ट और फिक्र की वजह। उस दिन तो तुमने कहा था तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है, फिर आज? वैधी की बात पर वेद के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आई। वो वैधी की आंखों में देख बोला, पूरी बात याद नहीं शायद तुम्हें? पूरी दुनिया के सामने तुम वैधी वेद ठाकुर ही होगी। तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है तो ऐसे कैसे कोई भी कुछ बोलेगा? पर कमरे के अंदर हम फिर अजान ही है, सिर्फ एक अनजान। बोल वेद कमरे से बाहर निकल गया। वेद चला तो गया पर वैधी के दिमाग में वो अभी भी था। सारी दुनिया के सामने वो उसके लिए लड़ जाएगा पर कभी भी उनका रिश्ता सच्चा नहीं होगा। एक जिद जो इस रिश्ते में है, ना जाने वो कौन कौन से रंग इनकी जिंदगी में बिखेरेगा। थोड़ी देर बाद वेद एक मेड के साथ कमरे में वापस आता है। मेड के हाथ में ट्रे थी। ट्रे को नाइट स्टैंड पर रख वो मेड वापस यूं ही सर झुकाए कमरे से बाहर चली गई। वैधी अभी भी कहीं खोई हुई थी। वेद एक मेडिसिन टेबल पर रख वैधी से बोला, सूप पीकर ये दवाई ले लेना। वैधी नजरें घुमा वेद को देख बोली, मुझे नहीं पीना कोई सूप। तो हलवा बनवा दूं क्या? वेद सार्कास्टिकली बोला। वैधी स्माइल के साथ बोली, हाँ, और वो भी गाजर का। कुछ और का भी चल सकता है पर गाजर का हलवा बेस्ट होता है, और उसके साथ में अगर पकौड़ी भी हो तो मजा आ जाए। बोलते हुए ही वैधी ने ये सब कुछ इमेजिन भी कर लिया था और उसका स्वाद भी उसके मुंह में आ रहा था, पर अगले ही पल वेद की आवाज ने उसे सपने से बाहर निकाल दिया। यहाँ रेस्टोरेंट नहीं खोल रहा मैं, जो मिला है वो खाओ शांति से। वेद सख्त आवाज में बोल जाकर सोफे पर बैठ गया और अपने फोन में कुछ करने लगा। वैधी चिढ़कर बाउल अपने हाथ में ले मन में बोली, दानव कहीं का। पता नहीं खुद को क्या समझता है ये इंसान। दानव तो नहीं ही समझता हूँ, वेद अपने फोन में नजरें गड़ाए हुए ही बोला। वैधी तो बेचारी हक की बक्की ही रह गई। कैसा गा आज का चैप्टर? कमेंट में जरूर बताना, लाइक भी करके जाना, और अगर स्टोरी में आपकी कोई डिमांड हो तो जरूर बताना। थैंक्स फॉर द लाइक्स एंड कमेंट्स। मुलाकात होगी अगले पार्ट में।
राधे